प्रकार के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अगर हम इसको इंग्लिश में डेफिनेशन, अगर हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमी। मतलब एक ऐसी प्रणाली जिसमें साधन, सेवाएं और वितरण की व्यवस्था होती है, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। अब हम मतलब अगर हम जब किसी देश की हम अर्थव्यवस्था पे ध्यान देते हैं तो हमारे 4-5 पॉइंट जो होते हैं वो अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उस देश में जो है वो सेवाएं कैसी हैं, सर्विसेज कैसी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सही समय पे सबको सब चीजें मिल रही हैं, उस देश का उत्पादन कैसा हो रहा है, इन 3-4 पॉइंट्स पे हम नजर रखते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बात करते हैं तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें समाज या सरकार किसी भौगोलिक क्षेत्र पे या देश में, किसी भौगोलिक क्षेत्र या देश में आपको सेवाएं, संसाधन, वस्तुओं का व्यवस्थित वितरण करती है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, समाज, सरकार एक भौगोलिक क्षेत्र, देश में सेवाएं, वस्तुओं की व्यवस्थित जब वितरण करती है तो हम उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हमारे दिमाग में चीजें आती है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स? तो हम इसको सरल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र जो हमारा होता है, जो हमारा इकोनॉमी था, जिसके जनक जो है वो एडम स्मिथ है, आप सबको पता होगा। तो इसमें हम सेवाएं, वस्तुओं और वितरण की सिद्धांत की बातों को करते हैं। जब हम इनको व्यवहारिक जीवन पे करने लगते हैं, जब हम इनको प्रैक्टिकल करने लगते हैं, तो ये हमारा अर्थव्यवस्था आता है। जैसे अर्थशास्त्र में हमने बातें की है वितरण की, हमने सेवाएं की, वस्तुओं की और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की हमने बातें की हैं, सिद्धांत की बातें की हैं, सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांत उनके हैं। जब हम उनको पढ़ के, उनको समझ के हम अपने देश की या किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, अर्थव्यवस्था पे लागू करते हैं, तो वही अर्थव्यवस्था होती है। मतलब जब हम किसी चीज, जैसे आपने कोई चीज पढ़ी तो आप उसको अर्थशास्त्र मानिए, जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं तो आप उसको अर्थव्यवस्था मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब हम अगर बात करें कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो मैंने मुख्य 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था ली है। जैसे एक होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है आपकी समाजवादी की अर्थव्यवस्था, और एक होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और एक होती है आपकी बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं पूंजीवादी की, तो प्रणाली जिसमें पूंजीवादी की हम बात करें, अगर कैपिटलिस्ट की बात करें, तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें जो भी कार्य हो रहे हैं वो निजी लाभ के लिए होते हैं, और उसका कोई प्राइवेट, मतलब एक तरह से मान लीजिए प्राइवेट चीजें हैं, निजी आपका स्वामित्व रहेगा हर एक चीज पे। इसको अगर हम डेफिनेशन पे समझे तो प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन पर निजी अधिकार हो, मतलब जो भी साधन है आपके देश में, जो भी चीजें सोर्सेज है, उस पर प्राइवेट, मतलब हम कहते हैं प्राइवेट है, मतलब उस पर किसी एक व्यक्ति का या एक ऑर्गेनाइजेशन का उस पर हक होता है या उस पर अधिकार होता है। सारी गतिविधियां निजी लाभ पर आधारित होती है, और उसमें जो भी सारी गतिविधियां जो होती हैं वो ज्यादातर निजी लाभ पर, मतलब इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए होती हैं। उसे हम बोलते हैं आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि आपकी अमेरिका में आपकी देखने को मिलती है, और भी बहुत सारे देश है। ये वाली आपकी जो अर्थव्यवस्था है ये अमेरिका में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऐसी व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन, मतलब जिसमें संपत्ति और उत्पादन, प्रोडक्शन हो रहा है आपकी, कैसे आप जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी मैंने आपको वितरण प्रणाली के बारे में बताया, वो सारा प्रोसेस आपका, और आपकी जो भी संपत्तियां हैं, जो भी आपके देश की संपत्तियां हैं, वो ज्यादातर, मतलब आम तौर पर वो सरकार या राज्य से मेरा मतलब ये राज्य सरकार नहीं कि केंद्र और राज्य से मेरा मतलब है कि सरकार के, आमतौर पर सरकार के हाथों में होती है, सरकार के अधिग्रहण में होती है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर चीन हो गया, रूस हो गया, इसमें आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद हम आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर मैं बताऊं तो इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों चीजें होती है, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी होगा और सरकार की भी बहुत सारी चीजों पे
अधिग्रहण होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम इसको डेफिनेशन में बात करते हैं तो जिसमें निजी क्षेत्र तथा राज्य सरकार दोनों नियंत्रण करें, मतलब जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो और सरकार का भी नियंत्रण उतना ही हो, उसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारे भारत में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की। बंद से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी से कनेक्शन नहीं होगा। अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें तो जो दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से परस्पर क्रिया नहीं करती है, मतलब जो बाकी देश की जो अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं उससे अगर कोई देश डिस्कनेक्ट रहे, मतलब या तो कनेक्ट रहे लेकिन बहुत बहुत छोटे रूप में कनेक्ट हो, मतलब बहुत कम कनेक्ट हो, बहुत ज्यादा उससे परस्पर क्रिया नहीं करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करे, बहुत ज्यादा विश्व के स्तर पे बहुत ज्यादा भाग नहीं ले चीजों में, उसे हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे ब्राजील में आपकी जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको 4 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और आपकी बंद अर्थव्यवस्था। इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया।